राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। माँ स्कंद माता की महिमा। स्कंद माता की कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों। नवरात्रि के 9 पावन दिनों में 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। यह देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है और भगवान कार्तिकेय, जिनका नाम स्कंद भी है, उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। यह शेर पर सवार रहती हैं, 4 भुजाओं से युक्त होती हैं और अपनी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय को धारण करती हैं। इनका स्वरूप अति दयालु एवं प्रेम पूर्ण है। माता स्कंद माता की कृपा से भक्त को मोक्ष, सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की कथा। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस ताड़कासुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मृत्यु प्राप्त हो सकती है। उस समय भगवान शिव योग साधना में लीन थे और विवाह करने का उनका कोई विचार नहीं था। इस वरदान के कारण ताड़कासुर का अहंकार बढ़ता गया और उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं पर उसका इतना अत्याचार बढ़ा कि वह इंद्रलोक छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि ताड़कासुर का वध केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव है। इसलिए सभी देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वह भगवान शिव को विवाह के लिए राजी करे। कैसे हुआ शिव पार्वती विवाह और स्कंद का जन्म। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः उनका विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, नंदीश्वर और दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी और पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि पुत्र, तुम बहुत वीर हो, इसलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय ताड़कासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने युद्ध में ताड़कासुर और उसकी असुर सेना को चुनौती दी। यह एक भीषण युद्ध था जिसमें भगवान स्कंद ने अपनी अद्भुत शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। आखिरकार भगवान स्कंद ने अपने दिव्य शक्ति से ताड़कासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त किया। देवताओं ने उनकी जय जयकार की और आकाश से पुष्प वर्षा की गई। इस प्रकार भगवान स्कंद ने देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया और संसार को दुष्टता से मुक्त किया। क्योंकि वह अपनी माता की कृपा से इतने बड़े योद्धा बने, इसलिए माता पार्वती को स्कंद माता के रूप में पूजा जाने लगा। भक्तों, आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की महिमा।
माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्त को भी वही तेज बुद्धि और शक्ति प्राप्त होती है जो भगवान स्कंद को प्राप्त हुई थी। इनकी पूजा से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से स्कंद माता की पूजा करता है उसे विशेष रूप से यह लाभ प्राप्त होते हैं। 1. बुद्धि और विवेक की प्राप्ति। माँ अपने भक्तों को ज्ञान और समझ प्रदान करती हैं। 2. संतान सुख। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें माता की कृपा से संतान सुख मिलता है। 3. शत्रुनाश। भक्तों के सभी संकट और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। 4. धन वैभव की वृद्धि। भक्त को जीवन में ऐश्वर्य, धन और उन्नति प्राप्त होती है। 5. आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष। माँ की कृपा से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. माँ स्कंद माता की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। 3. उन्हें पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 4. माँ को केले और मिठाइयों का भोग लगाएं। 5. निमन मंत्रों का जाप करें। माँ स्कंद माता का पूजन करने से साधक को सुख, समृद्धि, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं और जीवन में शुभता लाती हैं। माता की आराधना से मन को शांति मिलती है और जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता के मंत्र। बीज मंत्र। ओम देवी स्कंद माताय नमः। स्तोत्र मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए स्कंद माता की जय। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ स्कंद माता अवश्य लिखें। राधे राधे।